नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। जयपुर में हाईकोर्ट पोलिंग बूथ पर करीब 50 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ। 94 साल के रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने पहला वोट किया। जयपुर में हाईकोर्ट पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद यहां चुनाव को स्थगित कर दिया गया। करीब 3 साल के लिए देरी से 8 साल बाद हो रहे इन चुनावों को 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की रक्षा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र संकल्प भी है, जिसे हमें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, पृथ्वी हमारी माता है और उनके संरक्षण में मानवता का कल्याण निहित है। इनकी रक्षा करना हम सबका केवल दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा पवित्र संकल्प भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यह विश्व पृथ्वी दिवस हमें याद दिलाता है कि आज हमारे द्वारा किए गए कार्य ही हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देते हैं। पर्यावरण की देखभाल करना हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र मां वैष्णो के दरबार में चढ़ाई गई चांदी में भारी मिलावट मिली है। इतना ही नहीं, उसमें कैडमियम जैसा जहरीला पदार्थ भी मिला है। मां के दरबार में चढ़ाए जा रहे सिक्कों में वास्तविक चांदी मात्र 5% ही थी और शेष मिलावट मिली। हाल ही में श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी टकसाल को पिंधाने और भंडारण के लिए सौंपी थी। इसकी बाजार कीमत 500 करोड़ से 550 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। टकसाल का कहना है कि इसमें से कुछ 5 से 6% ही असली चांदी है और शेष सब मिलावट है और इस बाजार की कीमत 30 करोड़ के आसपास हो सकती है। राजकीय महाविद्यालय जैतारण में एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ एक परीक्षार्थी दुल्हन विवाह के फेरे लेने के तुरंत बाद परीक्षा देने पहुंची। महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश वर्मा ने बताया कि निमाज निवासी ममता कुमावत धर्माराम कुमार की पुत्री का विवाह सुबह 11:15 बजे संपन्न हुआ। फेरे पूरे होते ही ममता ने अपने परिवारजनों और दूल्हे समेत ससुराल पक्ष के सामने एमए राजनीतिक विज्ञान तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देने की इच्छा जताई, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद ममता सीधे मंडप से राजकीय महाविद्यालय जैतारण पहुंची और परीक्षा में सम्मिलित हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य ने उनका स्वागत किया। ममता के इस फैसले की कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों ने भी सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर व्यापक और ठोस पहल कर रही है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत राज्य के सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित राजममता कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल्स स्थापित किए जाएंगे। इन सेल्स के माध्यम से लोगों को अपने ही जिले में विशेष परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध होगी। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के डीडवाना गांव के देवनिया ढाणी में एक कच्चे घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 बकरियां जिंदा जल गई। आग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से युवक झुलस गया। आसपास के लोगों ने ट्यूबवेल चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार देवनिया ढाणी निवासी हरदयाल महावर और दिनेश महावर के कमरे के पास बने छप्पर पोष में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि छप्पर पोष के अंदर बंधी 7 बकरियां जिंदा जल गई। पास में रखा एक गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आने से फट गया। उदयपुर और भीलवाड़ा में सामने आए चौंकाने वाले मामले ने वाहन रजिस्ट्रेशन और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही कंपनी और एक ही नंबर की गाड़ी दोनों स्थानों पर थी। भीलवाड़ा पुलिस ने जिसके नाम गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड है, उसको फोन कर हटाने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसकी गाड़ी तो उदयपुर में उसके घर पर है। दूसरी गाड़ी जिसे फर्जी बताया गया वह भीलवाड़ा एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी थी और उसको चलाने वाला एक पुलिस कांस्टेबल था। यह मामला सामने आने पर गाड़ी मालिक सख्ते में आ गया और उसने दोनों जिलों के एसपी को शिकायत भेजी। जैसलमेर जिले में बढ़ती आबादी और आवासीय कॉलोनियों के विस्तार के बीच सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में किसी भी व्यक्ति को किराएदार रखने, घरेलू नौकर, मजदूर या फेरी वाले को काम पर रखने से पहले उसका चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिना संबंधित थाने को सूचना दिए कोई भी मकान मालिक अपना मकान या परिसर किराए पर नहीं दे सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देना आवश्यक होगा। केदारनाथ में खच्चरों के गोबर से अब चूल्हा जलेगा। गैस संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया है, जिसमें एक साथ 4 बड़ी समस्याओं एलपीजी की किल्लत, प्रदूषण, गंदगी और जंगल की आग का समाधान किया जाएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से होटल ढाबा संचालक परेशान है और मजबूरी में डीजल कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति से राहत देने के लिए सरकार ने केदारनाथ ट्रैक रूट पर खच्चरों के गोबर और चीड़ की पत्तियों से फ्यूल पेलेट्स बनाने की योजना चलाने जा रही है।
सेंसेक्स और निफ्टी में 3 सत्र की तेजी के बाद बुधवार को गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी पूंजी की निकासी और पश्चिमी एशिया में लंबे समय तक अस्थिरता की आशंकाओं ने भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। बीएसई सेंसेक्स 735 अंक टूटकर 78,537 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 196 अंक फिसलकर 24,380 अंक पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेड क्रूड का भाव 0.40% की गिरावट के साथ $98 प्रति बैरल रहा। 2 दिन लगातार गिरावट के बाद आज सोने चांदी में फिर उछाल दर्ज किया गया है। एमसीएक्स पर 22 अप्रैल को सोना 1484 रुपए की तेजी के साथ 1,53,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में 4,039 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। ये 2,48,740 रुपए प्रति ग्राम पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों कीमती धातुओं में 1% से ज्यादा का उछाल आया है। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज्योतिषी गणना और मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ेगी, जिससे राजस्थान के कई जिलों में पारा 48 से 50 डिग्री के बीच पहुंचने की आशंका है। नौतपा के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, खासकर फलोदी, जो अक्सर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में टॉप पर रहता है। वहां तापमान 50 डिग्री के रिकॉर्ड को छू सकता है। अलवर में गर्मी के साथ ही पानी के संकट भी गहराने लगा है। घरों में 4 से 5 दिन की पानी की सप्लाई होती है। इससे परेशान लोगों ने आज प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। महिलाओं में इतना आक्रोश था कि पुलिस से भिड़ने को भी तैयार हो गई। इस दौरान अखैरपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने एक महिला से कहा, मैंने आपको देख रखा है। महिला ने जवाब दिया, देख रखा होगा, मैं बदली नहीं हूँ। दरअसल पानी को लेकर पहले भी प्रदर्शन होते आए हैं। इसमें महिला और थाना प्रभारी का पहले भी आमना सामना हुआ है। राजस्थान की पर्यटन नगरी जैसलमेर के लिए राहत और खुशी की खबर सामने आई है। पहली बार समर शेड्यूल में जैसलमेर से जयपुर के बीच नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। अब तक गर्मियों में सीमित कनेक्टिविटी के कारण पर्यटन प्रभावित होता था, लेकिन इस नई पहल से हालात बदलने की उम्मीद है। अलायंस एयर 3 मई से जैसलमेर जयपुर जैसलमेर के बीच साप्ताहिक 2 उड़ानों का संचालन करेगी। यह 70 सीटर विमान हर रविवार और गुरुवार को उड़ान भरेगा। जयपुर से जैसलमेर का किराया लगभग 5300 रुपए और जैसलमेर से जयपुर का किराया करीब 4400 रुपए रखा गया है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तक बेकाबू पिकअप वाहन ने सब्जी मंडी इलाके में जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर दौड़ते हुए कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी मुश्किल से पिकअप पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे चालक बुरी तरह फंस गया और लोगों ने उसको भी पिकअप से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप ने सबसे पहले अपने घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर गंभीर रूप से टूट गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।